आते ही बच्चे की 4 मॉक टेस्ट होते हैं, एक सीजीएल का, एक सीपीओ का, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक एसएससी जीडी का। गवर्नमेंट जॉब लोग पाने के लिए पढ़ते हैं और आपने छोड़ी दी, वाह। मेरा मकसद है कि मैं गवर्नमेंट जॉब दिलाऊं बच्चों को ना। हम हमारे पीएम जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि आप जॉब क्रिएट करो, क्रिएटर बनो। मुझे पढ़ने के लिए अच्छी जगह चाहिए थी, माहौल चाहिए था, एनवायरनमेंट चाहिए था। वो मैंने यूट्यूब पर जब सर की पहली बार वीडियो देखी तो मुझे जब भी लगा कि हाँ जाना चाहिए, मैंने ज्वाइन करा। घर परिवार दोस्त सब कुछ छोड़ के आए, उनकी याद आ रही है यहाँ से? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए, जॉब लेने के लिए। तो ऐसा क्यों लगा यहाँ चलते हैं? यहाँ पर कंसिस्टेंसी बन जाती है बस। और मैंने यूट्यूब से देखा था, उसके बाद मुझे ठीक लगा तो मैं यहाँ आया आज। स्टार्टिंग से 11 तारीख से। नहीं, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, वहाँ से खाना अच्छा है यहाँ पे, और स्टडी भी 10 घंटे से ऊपर हो जाती है डेली। यहाँ पे 0 डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फ्री कैंपस है। किया गया है, हमें मॉर्निंग रूटीन है और फिजिकल फिटनेस पे भी हमारे काम करा जा रहा है यहाँ पे। 2 सप्ताह में आपको क्या घर से और यहाँ पे कुछ डिफरेंस अलग लगा? यहाँ पे माहौल है पढ़ाई का। घर पर पंक्चुअलिटी नहीं बन रही थी, टाइमिंग अच्छे से नहीं आ रही थी, उनकी वजह से आया हूँ, घर पे वो चीज़ बन नहीं पा रही थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। पूरे भारत में हमने सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी के वीडियो आपको बना करके दिखाए हैं, लेकिन आज हम एक गुरुकुल में हैं। इसकी लाइब्रेरी भी बहुत ही शानदार है। मैंने दिन में आकर के देखी थी, लेकिन मैंने सोचा रात में भी यहाँ पे दूसरे राज्यों से आकर के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, इस गुरुकुल में रहते हैं, कि आज ये वाली लाइब्रेरी भी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये लाइब्रेरी है कहाँ की और कौन सी जगह है। सबसे पहले आप अगर ऊपर देख रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। मेंटोर 365 लाइब्रेरी, और यहाँ पे आप सीढ़ियों पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये हरियाणा रेवाड़ी में है। यहाँ पे लगभग अभी 40 स्टूडेंट रहते हैं। इसको कुछ ही दिन हुए हैं। इस लाइब्रेरी का मैं आपको क्रेज़ दिखाता हूँ, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ के जो सर हैं वो खुद स्टूडेंट के साथ में बैठ के पढ़ते हैं जब तक स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देखेंगी ये जो गुरुकुल है, जिसने कुछ दिनों में ही पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। इसका नाम है मेंटोर 365 गुरुकुल और ए न्यू वे ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस पे हमें फोकस करना है, 17+ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो ये सर हैं इन्होंने 17+ गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका नाम भी लिखा हुआ है, सौरभ यादव। इसीलिए हमने सोचा कि आपको दिखाते हैं। रात का समय है, अक्सर गाँव में लोग सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चलती है स्टडी। हम जैसे ही लाइब्रेरी के नज़दीक आए तो हमें यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की स्लीपर वगैरह निकली हुई दिखाई दी। हम भी यहाँ पे निकाल देते हैं, उसके बाद चलेंगे अंदर। यहाँ कुछ दोस्त हैं, पानी आने की भी व्यवस्था पूरी की गई है। एक दोस्त अभी ये बाहर निकले हुए हैं और अभी हम चलते हैं इस लाइब्रेरी में। धीरे से देखते हैं कि रात को क्या करते हैं ये लोग। यहाँ पे गुरुकुल में आके पढ़ते हैं या फिर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं, ये पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे। ये एक रो है जिसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस लाइब्रेरी में, और इनकी टी-शर्ट पे भी लिखा हुआ है मेंटोर 365 गुरुकुल, ठीक है। और इधर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ कुछ किताबें रखी गई हैं, और उसके बाद कुछ दोस्त इधर पढ़ने में लगे हुए हैं। यानी कि इधर भी पढ़ाई चल रही है, वही रात में इधर भी पढ़ाई चल रही है और उधर भी चल रही है। अक्सर रात में क्या होता है कि गांव में लोग जब आधी नींद कहीं ना कहीं ले लेते हैं इस टाइम पे, तब यहाँ पे इस गुरुकुल की खासियत ये है कि ये लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि इन लोगों का सिलेक्शन होता है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे आते हैं। एक दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? नवीन पोसोल सर। आप अभी क्या पढ़ रहे थे? मैथ्स पढ़ रहा हूँ सर मैं, एडवांस मैथ से आपको डर नहीं लगता? नो सर, प्रैक्टिस करिए। वाह, कीजिए। अभी कुछ और दोस्त हैं, मैं इधर चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उसके बाद इधर आऊँगा, क्योंकि इन लोगों ने टी-शर्ट भी पहन रखी है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दोस्त हैं, इनसे बात करता हूँ, ये बैठे हुए हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? रोहित जी, खाना वाना नहीं दिया है क्या गुरुकुल वालों ने? काफ़ी धीरे बोल रहे हैं आप। नहीं, अच्छा खाया है। कहाँ से आए हो आप? मैं नारनौल से। ये बताइए, इस गुरुकुल में आप क्यों आए? क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए या फिर मुझे ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पे?
घर पर पंक्चुअलिटी नहीं बन रही थी, टाइमिंग अच्छे से नहीं आ रही थी। यहाँ पर रूटीन से हमेशा फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप कितने दिन पहले आए? मैं आया था 11 तारीख को पिछले अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? मैं कॉम्प्रिहेंशन लगा रहा हूँ, कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं? CPO। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने दिन में कई लोगों से बात की या फिर जब मैं यहाँ पे आ रहा था, यहाँ का पहले मैंने खुद सर्च किया। जो यहाँ की टीचर हैं, बताया जाता है कि उन्होंने खुद 17 एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। क्या इस बात का आपको पता है? जी पता है। क्या इसी वजह से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करने आए हैं? जी आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है अभी? नहीं, फर्स्ट होगा मेरा अब की बार। ओके। एक दोस्त और यहाँ पे हैं, इन्होंने भी बिल्कुल न्यू टी शर्ट पहन रखी है। क्या नाम है दोस्त? अभिषेक नाम है जी। अभिषेक जी, कहाँ से हो आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से इतनी दूर आपको क्यों आना पड़ा? क्या ऐसा इस गुरुकुल में था कि आपको यहाँ आना ही पड़ा? सीधे चीज़ें हैं जी, मतलब घर पर रहते हैं तो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सीधा वही है, मतलब पढ़ाई है। पढ़ाई ही मतलब किस तरीके से समझाइए? जैसे बहुत सारे ये दोस्त भी बता रहे हैं कि जो आपके सर हैं गुरुकुल वाले, इन्होंने खुद 17 एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लगभग कितने घंटे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? मैं जी नॉर्मल कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस। कोई अटैम्प्ट वगैरह भी आपने दिया है? अभी दिया था लास्ट उसमें। अच्छा, इस गुरुकुल में ऐसा क्या था? मैंने इनसे भी पूछा है, हर स्टूडेंट से लगभग जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी अपनी हर स्टूडेंट की अलग अलग सोच होती है कि मैं इसलिए ज्वाइन करूँ। आपको क्या लगा था, आपने किस वजह से ज्वाइन किया? सर मैं माहौल की वजह से आया हूँ, घर पे वो चीज़ बन नहीं पा रही थी। आपको बननी है? हाँ, यहाँ पे 100%। ओके। यहाँ पे अभी हम ओनली स्टडी की बात करेंगे। आपका नाम क्या है दोस्त? ब्रजेश। ब्रजेश जी, कहाँ से हो आप? मैं पलवल से। पलवल से। आपका कब आना हुआ था यहाँ पे? 2 सप्ताह हो गए। 2 सप्ताह में आपको क्या घर से और यहाँ पे कुछ डिफरेंस अलग लगा? यहाँ पे माहौल है पढ़ाई का। घर पे क्या प्रॉब्लम होती थी पढ़ने घर में? पे नहीं पढ़ाया था। इस गुरुकुल के बारे में कहाँ से और कैसे पता चला था? यूट्यूब से पता चला। यूट्यूब से जब आपने देखा और आप आए, कुछ अलग तो नहीं मिला आपको? नहीं कि कुछ फेक हो, झूठा हो, कुछ झूठ बोला गया हो? नहीं। ऐसा तो नहीं है पक्का? अभी आप क्या पढ़ रहे थे ये? मैं स्ट्रेटजी। ओके। रात में दोस्तों यहाँ पे स्टडी चल रही है, आप देखेंगे तो इधर भी स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम निखिल है। निखिल जी, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में संगम विहार से। यार, दिल्ली में तो मतलब ये कहा जाता है कि दिल्ली में तो कोचिंग्स की कमी नहीं है। ये तो उल्टा हो रहा है, दिल्ली वाले मतलब यहाँ आ रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल दिया गया है हमें, मॉर्निंग रूटीन है और फिजिकल फिटनेस पे भी हमारे काम करा जा रहा है यहाँ पे। कितना टाइम हुआ है आपको आए हुए? मुझे 3 वीक्स हो गए कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगभग स्टडी कितने घंटे आपकी हो जाती है कंटिन्यू? स्टडी लगभग 10 आवर्स के अराउंड हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली वालों को इधर आना पड़ रहा है उल्टा? इस गुरुकुल ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो इधर आ गए आप? दिल्ली में या तो मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर में बच्चे अपना पीजी लेके रहते हैं, तो वहाँ पे कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं है। वहाँ खुद ही पढ़ो जैसे पढ़ना है, और कभी कभी मिस भी हो जाती है स्टडीज़। और यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 स्लॉट है हमारे लाइब्रेरी के, जहाँ 4 आवर्स का, एक फिर 3 आवर्स का, फिर एक और 4 आवर्स का स्लॉट है, जिसमें प्रॉपर पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर हमारी फ़िज़िकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, जिसमें हमारा सुबह को योगा एक्सरसाइज होती है और शाम को फिर हमें रनिंग करवाई जाती है, जिससे हमारी प्रॉपर तैयारी हो रही है। साथ में मेंटल फिटनेस भी हमारी अच्छी हो रही है और फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो रही है। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं SSC CPO 2025 की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। ग्रेजुएशन वगैरह हो गई? हाँ जी, ग्रेजुएशन हो गई मेरी। दिल्ली से ही? हाँ जी। ओके। यहाँ आप देखेंगे तो सभी स्टूडेंट पढ़ने में लगे हुए हैं, यानी कि एकदम पॉजिटिव सा लग रहा है कि मैं भी यहाँ पे पढूँ। एक दोस्त इधर हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका दोस्त? दीपक। दीपक जी, कहाँ से हो आप? कोसड़ी। नाम आपका बहुत अच्छा है, किसने रखा था? पेरेंट्स नहीं रखा ओबियसली। अच्छा, ये बताइए आप अभी ये क्या पढ़ रहे थे? ये करंट अफेयर है, सुपर करंट अफेयर आवाज से। इस गुरुकुल में आने की क्या आपकी वजह रही कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए? सर, मेन रीज़न तो कंसिस्टेंसी का है। घर पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। यहाँ पे 0 डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फ्री कैंपस है, तो हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं अपना। अच्छा, बाकी जैसे लाइब्रेरियों में मैंने देखा है कि वाईफाई लगा रहता है, लैपटॉप रखा रहता है, मोबाइल चलता रहता है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ स्टूडेंट देखते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं? मॉनिटरिंग होती है प्रॉपर सर के थ्रू, कैमरा लगा हुआ है। वैसे भी विजिट करते रहते हैं, पर्सनली देखते हैं। और वैसे बाद में फ़ोन और गैजेट्स, जो भी टैबलेट्स, जो भी लैपटॉप्स हैं, उनको पर्सनली चेक करते हैं कि क्या सर्च किया है, क्या नहीं, मतलब कि स्टडी रिलेटेड है या फिर और कुछ देखा है। कितने घंटे आप लगभग पढ़ते हैं? अप्रोक्स 10 आवर प्लस की एवरेज रहता है, प्लस ही जाता है, कभी एक आधे बार 8-9 बजे तो होता है। आपका नाम क्या है दोस्त? कहाँ से हो आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। आपका कब आगमन हुआ था गुरुकुल में?
एक हफ्ता पहले। अच्छा, एक हफ्ता पहले जब आप यहाँ पे आए, कहाँ से पता चला था और कि चलते हैं गुरुकुल में? वो यूट्यूब से देखा था मैंने तो। यूट्यूब से आपने देखा, फिर आप यहाँ पे आए, कुछ गड़बड़ तो नहीं लगा? नहीं कुछ अगर है तो हमें भी बताओ ताकि पता चल सके। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, घर से सब बैठ रहे हैं। खाना को लेकर के कोई कमियाँ, स्टडी को लेकर के, या फिर कोई भी ऐसी समस्या है तो बताइए। नहीं, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, वहाँ से खाना अच्छा है यहाँ पे, और स्टडी भी 10 घंटे से ऊपर हो जाती है डेली। कहाँ से हैं आप? जज्जर। कब आपका गुरुकुल में आगमन हुआ था? स्टार्टिंग से 11 तारीख। स्टार्टिंग से ही? अच्छा, ऐसा क्या गुरुकुल में आपको अलग लगा कि चलो हम भी चलते हैं, पढ़ते हैं? माहौल है सर, मेन तो पढ़ाई का माहौल अच्छा है यहाँ पे। घर पे क्या प्रॉब्लम होती है, कैसी समस्या? घर पे कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। यहाँ पे ऐसी समस्या तो नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हम घर से यहाँ आए थे, यहाँ पे भी वैसी समस्या? नहीं वैसी बिल्कुल नहीं है। ओके। एक दोस्त हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर यूपी। यूपी से आप हरियाणा आए, और बताया जाता है कि यूपी में तो बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, लेकिन ऐसा क्या था कि आपको हरियाणा आना पड़ा? मैंने यूट्यूब से देखा था, उसके बाद मुझे ठीक लगा तो मैं यहाँ आया। आज मेरा फर्स्ट डे है। पहला ही दिन है? वाह। कब देखा था आपने यूट्यूब पे सर को? अभी 1-2 महीने पहले। अच्छा, ये बताइए, आज आप सुबह आए थे क्या? नहीं, मैं देर रात आया था। अच्छा, तो कैसा, मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि घर से बाहर आएंगे तो? हाँ, अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा, कहाँ से हिमांशु जी? दिल्ली से। ये क्या हो रहा है, दिल्ली वाले दोस्त इधर आ रहे हैं? ऐसा रेवाड़ी के इस गुरुकुल में क्या चल रहा है आपको, मतलब ऐसा क्यों लगा यहाँ चलते हैं? यहाँ पर कंसिस्टेंसी बन जाती है बस, और कुछ। कितने घंटे आप लगभग स्टडी करते हैं? 10 घंटे की यहाँ पर टाइम टेबल है, तो 9:30 के आसपास 9 साढ़े 9 हो जाता है। और आप कब आए थे? मैं आया था 16 को। अच्छा, एक बात मुझे ये पता चली है कि जो आपके सर हैं वो खुद लाइब्रेरी में यहीं बेसमेंट के बीच रहते हैं, और उन्होंने खुद 17 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो अब सर मतलब आपके साथ ही रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। अब क्या 18 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्या सर आपके साथ? नहीं, हमें तैयारी करवा रहे हैं आगे पढ़ने की, मतलब यहीं रहते हैं वो पूरे दिन। सर, आपके पास मैं आ ही गया हूँ, आपका ही नाम सौरभ यादव है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर, ऐसा कॉन्सेप्ट आप क्यों लेकर के आए? जैसे मैं देख रहा हूँ, होता क्या है, हरियाणा से स्टूडेंट दिल्ली जाते हैं, जैसे मैंने कई स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन अब दिल्ली से रेवाड़ी के हरियाणा में आ रहे हैं, और आपने 17 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। अब क्या 18 की तैयारी चल रही है साथ में? नहीं, देखो, एग्ज़ाम मैं खुद को अपना एक मेंटर मानता हूँ कि बच्चों को गाइड करना है। तो अभी हाल फिलहाल में CDS का पेपर हुआ है, और भी पेपर होते रहते हैं। अब DT+V के पेपर हुए हैं पीछे एक मंथ में, फरवरी में। अगर मुझे बच्चों को और अच्छे से गाइड करना है तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अब बच्चों के रिव्यू आते हैं, सर ये नई बुक आई है मार्केट में, ये चीज़ें आई हैं, इसके बारे में बताओ। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, वरना मेंटरशिप जो है वो पुरानी होती चली जाएगी। और मुझे एग्ज़ाम से निकालना पड़ेगा कि भाई करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, रीजनिंग पूछी जा रही है तो कहाँ से पूछी जा रही है, क्यों टॉपिक्स है। मैंने प्रॉपर तरीके से पूरे सिलेबस को अपने सामने समराइज़ करके लगाया हुआ है। और एक खुद के लिए, क्योंकि दूसरा फिर बच्चों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, पढ़ना मोटिवेशन सिर्फ ये नहीं होता कि सिलेक्शन लेने का मतलब पढ़ाई। और तीसरी बात जिसके लिए सबसे ज़्यादा मैं डेडिकेटेड हूँ कि यार क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप गाइडेंस जो मैंने शुरुआत करी 2020 से, वो डाउन ना हो। क्योंकि पैटर्न चेंज होते हैं, वेंडर चेंज होता है, टीम चेंज होती हैं, तो उससे काफ़ी सारे पैटर्न्स में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो उन चीज़ों को क्रैक करने के लिए, ताकि मैं बिल्कुल सटीक मैं बता पाऊँ बच्चों को कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो बेस्ट आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। सर, ये जो आई कार्ड है, ये आपने यहाँ पे क्यों लगा रखा है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली? ये अभी हाल फिलहाल में मैं वर्किंग हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, और ऑलमोस्ट ये समझो कि अभी तो मैं छोड़ ही चुका हूँ वो जॉब को। अभी गुरुकुल के ऊपर गवर्नमेंट जॉब लोग पाने के लिए पढ़ते हैं, और आपने छोड़ी दी? वाह। मेरा मकसद है कि मैं गवर्नमेंट जॉब दिलाऊँ बच्चों को ना। हमारे PM जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि आप जॉब क्रिएट करो, क्रिएटर बनो, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं अगर समाज को दे सकता हूँ, कुछ बच्चों का सिलेक्शन करवा सकता हूँ, तो कितने परिवारों का भला हो सकता है मेरे उससे। तो ये उसके लिए ही एक छोटा सा मोटिवेशन है। ये मुझे ये दिखाता है कि मैंने क्या अचीव करा है, और अभी मुझे कहाँ तक जाना है, इससे और फोकस हम कर सकते हैं। सर, ये मैं मामला समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने 17 एग्ज़ाम क्रैक किए, उसके बाद आप छोड़ के बैठ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एक में ही हो जाए भैया। देखो, 17 एग्ज़ाम क्रैक, पहले मैंने एग्ज़ाम क्रैक करे 1-2, मेंटरशिप शुरू करी, तो एक लोगों को एक ट्रस्ट भी चाहिए। क्योंकि देखो, आप एग्ज़ाम जब तक क्रैक करके नहीं दिखाओगे, CPO मेरी ऑल इंडिया रैंक 79 है, FCAT मैंने 212 नंबर थे, CDS मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है,
उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो IBSCIU ग्रेड 2 सिलेक्शन पोस्टों में 7 पोस्टों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। TGT मैथ पे भी और TGT साइंस पे साइमल्टेनियसली साथ साथ मैंने दोनों पोस्टों को क्रैक किया है। कैट में भी IIM कोझिकोड मिला है। मतलब मैं लिस्ट गिनाऊँ तो छोटी है। DP कांस्टेबल में 84 मार्क्स थे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसलिए चीज़ों को क्रैक किया ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले कि यार हाँ सर ने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है तो हमें मेंटर कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि वो लोग मेंटर कर रहे हैं जिनका खुद का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, इसलिए वो मेंटर कर रहे हैं, इसलिए वो चीज़ों को लोगों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले मैंने प्रॉपर मेहनत करी, पहले खुद के सामने प्रूव करा कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, तो हाँ अब मैं निकलवा भी सकता हूँ। और पिछले भगवान की दया से मेंटर 365 चैनल के एप्लीकेशन हमने लॉन्च करी थी आज से 1 साल पहले और अब उसके 20,000 प्लस डाउनलोड हैं और लगभग 700 प्लस 800 प्लस सिलेक्शंस हम दे चुके हैं वहाँ से। तो मतलब अभी रुकने वाले नहीं हैं आप? नहीं, अभी हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में 50,000 सिलेक्शन तक हमें लेके जाना है। सर जो आज कई हज़ार स्टूडेंट देश भर के देख रहे होंगे, अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं आपके गुरुकुल को, तो क्या प्रोसेस होता है? कुछ टेस्ट वगैरह आप लेते हैं उसके थ्रू यहाँ पे एंटर हो सकते हैं वो लोग, या फिर कुछ क्या प्रोसेस होता है? देखो सिंपल सा एक प्रोसेस मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप खुद के लिए डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्क करना जानते हो, डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। टेस्ट में लेता हूँ, आते ही बच्चे के 4 मॉक टेस्ट होते हैं, एक CGL का, एक CPO का, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक SSC GD का। GD के मॉक से मुझे उनका बेस पता लग जाता है, कांस्टेबल के मॉक से उनकी GS का क्या लेवल है, मैथ का क्या लेवल है, रीजनिंग का, क्योंकि कांस्टेबल में अर्थमेटिक मैथ आता है तो अलग से पता लग जाता है, और CPO CGL से उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज पता लग जाती है। तो मैं उनको प्रॉपर गाइड कर पाता हूँ और मैं उनको ये कहता हूँ बेटे 4 मॉक टेस्ट आपको ये नहीं बता रहे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको ये बता रहे हैं आप सिलेक्शन से कितना दूर हो, अभी कितनी मेहनत करनी, कितना रास्ता तय करना बाकी है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं, फिर उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ कि 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, टिकना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन आपका होगा। जी, यहाँ पे दोस्तों एक दोस्त और हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? कुलदीप सैनी। कुलदीप जी, आप कहाँ से आए थे? उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। अच्छा, यूपी के भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं। ऐसा आपको हापुड़ में जब आप थे तो ऐसा आपको क्यों लगा कि भाई इस गुरुकुल में चलते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पे 365 गुरुकुल जो है? मुझे पढ़ने के लिए अच्छी जगह चाहिए थी, माहौल चाहिए था, एनवायरनमेंट चाहिए था। वो मैंने यूट्यूब पर जब सर की पहली बार वीडियो देखी तो मुझे जब भी लगा कि यहाँ जाना चाहिए, मैंने ज्वाइन करा। आपने जब वीडियो देखी, जैसे क्या होता है कई लोग मतलब वीडियो में देख लेते हैं फिर कहते हैं मुझे वैसा गुरुकुल नहीं मिला या फिर उस तरीके की क्वालिटी नहीं मिली, जैसे आपने देखा था, तो आप इसलिए मत बोलना कि सर भाई यहाँ बैठे हैं, मतलब दिल खोल के बोलना ताकि जो लोग देखते हैं पूरे देश भर से उनको भी पता चल सके कि क्वालिटी वो है या नहीं है, या फिर सही से यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। नहीं, इस बारे में मैं आपसे खुल के बताऊँगा। मैंने सर से ही बोला था कि जैसा मैंने सोचा था उससे अच्छा ही मिला मेरे को, उससे बेस्ट ही मिला मेरे को यहाँ पर। हापुड़ वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे कई बार, क्या कहना चाहेंगे? मतलब रात को ऐसे स्टडी करनी चाहिए, सिलेक्शन लेना है, या फिर जल्दी सो जाना चाहिए? नहीं, जिसे सिलेक्शन लेना उसे पढ़ना तो होगा। दोस्तों आज हम इस गुरुकुल में आए थे और यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है, हमने यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है। छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास इंडिया के लास्ट गांव से असम, तिनसुकिया असम से भी एक बच्चा 2360 किलोमीटर से चल के आया है। तीसरी सीट पे बच्चा बैठा है, फ़्लाइट लेके यहाँ तक पहुँचा है और फिर कैब करके यहाँ आया हमारे पास। इतनी दूर आप कब आए सर ये आपके पास? ये अभी 4 दिन पहले हमारे पास पहुँचे। इनसे ही जानता हूँ मैं, अब आपसे नहीं पूछूंगा कि ऐसा क्या था। ये वाले हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है दोस्त? सुप्रजीत फुकन। अच्छा, ऐसा इतनी दूर से आप आ गए, जो आसपास के स्टूडेंट है वो तो आसानी से आ जाते हैं, मैं मान लेता हूँ कि भाई आ जाते हैं, देखा वीडियो और आ गए, लेकिन आपने इतनी दूर से भरोसा कर लिया और आप आ भी गए गुरुकुल में। ऐसा आपको क्या लगा था कि भाई चलो और यहाँ पे पढ़ते हैं? सौरभ यादव सर पे भरोसा था या नहीं? हाँ सर पे भरोसा था और सर के गाइडेंस के अंदर ही प्रिपरेशन करना था, इसीलिए आ गया। और आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिया है? CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट अटैम्प्ट नहीं दिया अभी तक। आपका मीडियम इंग्लिश है? इंग्लिश है। अच्छा, ये बताइए, आप अपने घर परिवार दोस्त सब कुछ छोड़ के आए हैं, उनकी याद आ रही है यहाँ से? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए, जॉब लेने के लिए, बट इतनी भी याद नहीं आ रही फिर। अच्छा, ये बताइए, जैसे सौरभ यादव सर की आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी उनके चैनल पे, जब आप यहाँ पे आए तो जो वहाँ पे आपने देखी थी उस तरीके से क्वालिटी यहाँ पे है या नहीं? क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं, आपको बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, कहीं ना कहीं वो भी आएंगे, तो आप सच बताना कि वो क्वालिटी है या नहीं, क्योंकि आप बहुत दूर से आए थे। हाँ,
जो चीज़ यूट्यूब में दिखी थी वैसे ही यहाँ पे फैसिलिटीज़ और सब मिल रही है। आपको एक बार ये नहीं लगा यार इतनी दूर क्यों जाऊँ, यहीं पे ऑनलाइन पढ़ लूँ, घर पे पैसे बच जाएंगे? घर में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, इसीलिए सोचा कि सर के गाइडेंस में यहाँ पे आने से कंसिस्टेंसी भी होगी। फ्लाइट वगैरह से आई कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने दूर दूर के स्टूडेंट यहाँ पे हैं और ये सिलसिला मुझे लगता है कि रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गुरुकुल की टी शर्ट और जिन पे लिखा हुआ है Mentor 365 गुरुकुल। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें इस गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ पे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये हरियाणा के रेवाड़ी में है। टाइम मैंने आपको दिखाया था, घड़ी में कितने बज रहे थे और हम रात को किस टाइम यहाँ पे आए थे। क्या आप भी तैयारी करते हैं घर से, या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, या फिर किसी और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।